हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग प्राचीन इतिहास से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं के बारे में अध्ययन करेंगे और इन रचनाओं के बारे में मैं पिछली 2 क्लास में अध्ययन करा चुका हूं आप लोग को, और आज की क्लास में इसमें कुछ और भी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो बची हुई हैं उसके बारे में हम लोग को अध्ययन करना है, जिसमें से रवि कीर्ति के द्वारा रचित की गई एहोल प्रशस्ति, उसी प्रकार कल्हड़ के द्वारा लिखी गई राजतरंगिणी, और इसके बाद हम लोग कुछ बौद्ध ग्रंथों और जैन ग्रंथों के बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए आइए देखिए कि किस प्रकार से इन रचनाओं का हमारे देश के इतिहास के स्रोत के रूप में और अन्य प्रकार से महत्व है, और ये हमको किस प्रकार से एग्जाम में क्वेश्चन को हल करने में मदद कर सकते हैं। तो ठीक है, तो चलिए देखते हैं। देखिए आज की क्लास में हमको पढ़ना है रवि कीर्ति के द्वारा रचित की गई एहोल प्रशस्ति सबसे पहले, उसके बाद हम लोग को पढ़ना है कल्हड़ की राजतरंगिणी, और उसके बाद महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ जिनको हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, और उसके बाद महत्वपूर्ण जैन ग्रंथों के बारे में। सबसे पहले रवि कीर्ति के द्वारा लिखी गई एहोल प्रशस्ति का अध्ययन करते हैं। तो देखिए रवि कीर्ति कौन थे, इनके बारे में जान लेते हैं। तो देखिए रवि कीर्ति एक महान कवि भी थे, महान विद्वान भी थे, और एक महान रचनाकार भी थे, जो चालुक्य वंश के महान सम्राट पुलकेशिन द्वितीय के काल में उनके दरबार में रहा करते थे। पुलकेशिन द्वितीय का देखिए शासन काल जो था 610 से लेकर 642 ईस्वी के मध्य था। तो इसी के दौरान वो उनके राज दरबार में रहा करते थे, और वो उनके राज दरबारी कवि थे और मंत्री भी थे, उनको मंत्रालय का भी पद दिया गया था। इसके अलावा देखिए वे संस्कृत और प्राकृत भाषा के विद्वान थे, और संस्कृत काव्य शैली में प्रशस्तियां लिखने में वो काफी निपुण थे। उनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो है एहोल प्रशस्ति है, जो चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय की वीरता और विजय गाथाओं का वर्णन करते हैं। यानी इन्होंने संस्कृत भाषा में इस प्रशस्ति को लिखा है, और यह प्रशस्ति चालुक्य सम्राट पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है, उसकी विजयों के बारे में, उसकी गाथाओं के बारे में, उसकी उपलब्धियों के बारे में इसमें वर्णन किया गया है। अब देखिए हम लोग देख लेते हैं एहोल प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है और इसमें क्या क्या बातें जो हैं वर्णित की गई है। तो सबसे पहले देखिए प्रशस्ति का स्थान और काल, यानी एहोल प्रशस्ति कहाँ पर स्थित है। तो देखिए एहोल प्रशस्ति कर्नाटक के एहोल यानी वर्तमान जो बादामी की पहाड़ी है उसी के पास स्थित है, और वहां पर मेगुती जैन मंदिर की दीवार पर इसको अंकित किया गया, यानी जो जैन मंदिर बनाया गया था उसी की दीवार पर इस प्रशस्ति को लिखा गया है। इसे देखिए 634 ईस्वी में लिखा गया था। यह एक संस्कृत अभिलेख है जिसमें छंदबद्ध काव्य शैली का उपयोग किया गया है। उसके अलावा देखिए प्रशस्ति की जो विषय वस्तु है वो क्या है। देखिए एहोल प्रशस्ति में प्रमुख रूप से निम्नलिखित विषयों का वर्णन किया गया है। पहले देखिए क्या है इसमें कि चालुक्य वंश का परिचय दिया, यानी इसके शुरू में पहले चालुक्य वंश का परिचय दिया गया है। इसमें चालुक्य वंश के महान शासकों का उल्लेख किया गया है, और यह बताया गया है कि चालुक्य राजवंश का मूल स्थान जो था वो कर्नाटक प्रदेश था, यानी वर्तमान का कर्नाटक था। यानी जो चालुक्य थे वो मूल रूप से कर्नाटक के रहने वाले थे। उसके बाद देखिए इसमें बताया गया है कि इस वंश के जो संस्थापक थे वो जयसिंह बल्लभ थे। इसके बाद देखिए इसमें पुलकेशिन द्वितीय की वीरता और विजयों का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय चालुक्य वंश के सबसे शक्तिशाली राजा थे। इन्होंने दक्षिण भारत और मध्य भारत के कई राज्यों को पराजित किया था। इसके अलावा देखिए इसमें बताया गया है कि इन्होंने कांची के पल्लव राजा महेंद्र वर्मन को भी हराया था। इसके अलावा इन्होंने मालवा, लाट, गुजरात, कोंकण और कलिंग के क्षेत्रों पर भी विजय प्राप्त की थी। इसके बाद देखिए इसमें पुलकेशिन द्वितीय और हर्षवर्धन के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय जो था उसने उत्तर भारत के महान सम्राट हर्षवर्धन के साथ
नर्मदा के तट पर युद्ध किया था। और हर्षवर्धन ने चालुक्यों पर आक्रमण किया था, लेकिन पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर हर्षवर्धन की सेना को पराजित कर दिया। यानी इसमें बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय ने उनके ऊपर आक्रमण नहीं किया था, बल्कि हर्षवर्धन ने खुद इनकी सेना के ऊपर आक्रमण किया था और बाद में पुलकेशिन द्वितीय ने उसे पराजित भी कर दिया था। इस विजय का देखिए ऐहोल प्रशस्ति में विशेष रूप से उल्लेख किया गया है और इससे हमें ज्ञात होता है कि नर्मदा नदी उत्तर और दक्षिण भारत की सीमा रेखा हुआ करती थी उस समय, जिसके वजह से नर्मदा नदी के तट पर ही इन दोनों के मध्य में युद्ध हुआ था। इसके बाद देखिए इसमें क्या वर्णन किया गया है। इसमें प्रशासन और धर्म नीति के बारे में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा किस प्रकार से प्रशासन चलाया जाता था और उसकी धार्मिक नीति कैसी थी। तो देखिए प्रशस्ति में पुलकेशिन द्वितीय को एक दक्ष प्रशासक, धर्मपरायण राजा और जनता के हितैषी शासक के रूप में चित्रित किया गया है और बताया गया है कि जो पुलकेशिन द्वितीय था वो वैष्णव धर्म का अनुयायी था, लेकिन बाद में उसने जैन और बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया था। ऐहोल प्रशस्ति का ऐतिहासिक महत्व किस प्रकार से है। देखिए सबसे पहला ऐतिहासिक महत्व है कि यह चालुक्य साम्राज्य के इतिहास का प्रमुख स्रोत है। यानी इसमें हमें चालुक्य राजाओं की वंशावली मिलती है, उनका शासन काल मिलता है और उनके विजय अभियानों की जानकारी मिलती है। दूसरा महत्व इसका क्या है, उत्तर दक्षिण भारत के राजनीतिक संबंधों का वर्णन करती है। यानी यह बताती है कि उस समय दक्षिण भारत में चालुक्यों की शक्ति बढ़ रही थी और उन्होंने उत्तर भारत के शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को भी चुनौती दी थी। इसके बाद देखिए यह संस्कृत साहित्य और शिलालेखों का उत्कृष्ट उदाहरण है, क्योंकि इसको बेहतर तरीके से संस्कृत भाषा में लिखा गया है। इसमें देखिए संस्कृत काव्य शैली और छंदबद्ध भाषा का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा देखिए धर्म और संस्कृति का भी विवरण देता है। यानी यह बताता है कि चालुक्य राजा धार्मिक सहिष्णुता रखते थे और जैन, बौद्ध और हिंदू धर्मों को संरक्षण दिया करते थे। तो इस प्रकार से देखिए यह इसका महत्व था। अब हम लोग देखते हैं कल्हड़ के द्वारा रचित की गई राजतरंगिणी के बारे में। तो राजतरंगिणी हमें किस बात के बारे में बताती है, किस चीज का उल्लेख करती है। तो राजतरंगिणी देखिए हमको कश्मीर के इतिहास के बारे में बताती है और उसमें कश्मीर के जो प्रमुख राजा हैं, शासक हैं, उनकी उपलब्धियों के वर्णन इसमें किया गया। तो देखिए राजतरंगिणी का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह होता है राजाओं की नदी, यानी जिसका भावार्थ है राजाओं का इतिहास या समः प्रवाह। यानी इसको राजाओं की नदी या राजाओं की सरिता के नाम से पुकारा जाता है। यानी एक नदी की तरह प्रवाह के रूप में है, जिसमें कश्मीर में विभिन्न शासक आए और उनके जो जो कार्य थे उसी का इसमें वर्णन किया गया, तो उसका नाम इस प्रकार से रखा गया है। कल्हड़ ने देखिए अपने प्रसिद्ध ग्रंथ राजतरंगिणी की रचना संस्कृत भाषा में की थी। राजतरंगिणी में कल्हड़ ने देखिए कश्मीर का इतिहास जो है प्रारंभ से लेकर 1148 से 49 ईस्वी तक लिखा। यानी शुरू जब कश्मीर का इतिहास हुआ था तब से लेकर और 1148-49 ईस्वी के बीच का जितना इतिहास था उन्होंने अपनी इस पुस्तक में वर्णित किया है। इस पुस्तक के अनुसार कश्मीर का जो नाम था वो कश्यप मेरु था और उसको ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के द्वारा बनाया गया था, इसको लिखा गया था। उन्होंने कहा कि जो कश्यप मेरु थे वो ब्रह्मा के पुत्र ऋषि मरीचि के पुत्र थे, यानी ये उन्हीं के द्वारा स्थापित किया गया था। इसके बाद देखिए जोनराज, श्रीवर तथा प्रजाभट्ट ने इसे 1596 ईस्वी तक बढ़ाया। यानी 1148-49 ईस्वी तक की घटनाओं का वर्णन इन्होंने किया था। उसके बाद आगे के 3 रचनाकारों ने इसको 1596 ईस्वी तक इसको और भी आगे तक बढ़ाया था। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ऑरेल स्टेन ने इस पुस्तक को देखिए पंडित गोविंद कौल के सहयोग से अंग्रेजी में अनुवादित किया था। जोनराज जो था वो सुल्तान जैनुलाब्दीन का दरबारी था। कल्हड़ ने अपनी राजतरंगिणी में उन स्रोतों का विस्तार से हवाला दिया है जिनकी उन्होंने अपने इतिहास लेखन में जांच पड़ताल की है।
उन्होंने अपने से पहले के 11 विद्वानों का भी उल्लेख किया है और उन्होंने राजाओं की काल क्रमानुसार सूची भी दी है। साथ ही उन्होंने उन विद्वानों का भी विवेचन पद्धति के बारे में बताया है, उनकी कमियों की ओर इशारा किया है और उसके बाद इस रचना को आगे बढ़ाया है। उसके बाद देखिए, कल्हड़ ने मंदिरों तथा अन्य भवनों में खुदे हुए अभिलेखों का जो युगांतकारी उपयोग किया वह एक निश्चित प्रगति का सूचक है। इसके साथ ही पूर्ववर्ती राजाओं द्वारा किए गए भूमिदान तथा धर्मदाय के बारे में उन्होंने अभिलेखों से जो सूचनाएं एकत्र की उनका भी उपयोग किया है। इतिहास के तर्क संगत स्रोतों के रूप में अभिलेखों का यह उपयोग निश्चय ही एक महान योगदान था। अब देखिए राजतरंगिणी के विषय। राजतरंगिणी देखिए कल्हड़ के द्वारा 8 सर्गों में विभक्त करके लिखी गई है और इसमें 8000 से अधिक श्लोक हैं। पहले की जो इसके 3 सर्ग यानी अध्याय हैं उसमें 3000 से ज्यादा श्लोकों को सम्मिलित किया गया है और इसमें केवल राजवंशों की सूचियां भर दी गई है। इस युग के इतिहास के पुनर्निर्माण के लिए उन्होंने पौराणिक स्रोतों, अनुश्रुतियों तथा मिथकों का उपयोग किया है। इसके बाद उन्होंने देखिए 4, 5, 6 सर्गों में कारकोट तथा उत्पल वंश का उल्लेख किया है और इन्हीं सर्गों में उचित ऐतिहासिक वृत्त उभरना शुरू होता है। अंतिम दोनों सर्गों में लोहार वंश का उल्लेख किया गया है। कल्हड़ ने देखिए राजाओं, राजवंशों के साथ साथ तत्कालीन समाज की भौतिक स्थिति का भी ब्यौरा दिया है। कल्हड़ के बाद के इतिहासकारों ने उनके काम को जारी रखने की कोशिश की, किंतु कोई भी कल्हड़ की तरह दिमाग को मुक्त या खुला रखकर इतिहास लेखन नहीं कर सका। यानी इन्होंने जो कुछ भी इसमें लिखा, जो कुछ भी बताया, वो बहुत उत्कृष्ट है, बहुत ज्ञानवर्धक है, बहुत जानकारी प्रदान करने वाला है पूरे कश्मीर के राजवंशों के बारे में। इसके बाद के जो रचनाकार थे उन लोगों ने भी इन सब चीजों को लिखने का प्रयास किया, लेकिन वो उतने बेहतर तरीके से इसको नहीं लिख पाए। अब देखिए आते हैं बौद्ध ग्रंथों के बारे में। यानी जो बौद्ध ग्रंथ हैं उनको देखिए हम लोग त्रिपिटक के नाम से जानते हैं और यह बौद्ध ग्रंथ हमारे इतिहास के महत्वपूर्ण स्रोतों के रूप में भी जाने जाते हैं। तो देखिए प्रारंभिक जो बौद्ध ग्रंथ थे वो मध्य गंगा नदी घाटी यानी बिहार एवं पूर्वी उत्तर प्रदेश में लिखे गए हैं। इनको देखिए प्राचीनतम बौद्ध ग्रंथ की जो पुरानी भाषा पाली भाषा है उसी में इनको लिखा गया है और इसमें सर्व प्रमुख जो है वो त्रिपिटक ही है। यानी बौद्ध ग्रंथों की रचना जो है पाली भाषा में की गई है और पाली भाषा में लिखे गए बौद्ध ग्रंथों में जो सबसे प्रमुख ग्रंथ हैं वो त्रिपिटक हैं। और त्रिपिटक में हम लोग देखिए 3 ग्रंथों के बारे में जानते हैं, जिसमें सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक आते हैं। तो देखिए त्रिपिटक शब्द का पहला प्रयोग देखिए रिज डेविस एवं वूलर ने बुद्धिस्ट इंडिया नामक रचना में किया है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी शिक्षाओं को संकलित कर 3 भागों में बांटा गया, जिनको ही त्रिपिटक कहा जाता है। पिटक शब्द का अर्थ देखिए पर्यत्ति यानी पर्याप्ति तथा भाजन या पात्र भी बताया गया है। देखिए त्रिपिटक जो शब्द है एक तरह से कहा जाता है कि 3 पिटारा है या फिर 3 पर्यत्ति है, 3 भाजन है, 3 पात्र है और जिसमें बौद्धों के बारे में, महात्मा बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में, बौद्ध ग्रंथ, बौद्ध धर्म से संबंधित नियमों को, सिद्धांतों को, सब कुछ को सम्मिलित करके इन पुस्तकों को लिखा गया है। आगे चलकर देखिए 1ली शताब्दी ईसा पूर्व में समस्त त्रिपिटक श्रीलंका में वट्टगामड़ी यानी वत्तगामिनी के शासन काल में अपने वर्तमान रूप में लिखे गए। यानी जो त्रिपिटक का वर्तमान रूप हमें देखने को मिलता है वह देखिए श्रीलंका में लिखा गया है और वहां के शासक वट्टगामिनी के शासन काल में लिखा गया है। और वहां पर इसको देखिए सिंघल में पाली त्रिपिटक अशोक का पुत्र महेंद्र लेकर गया था। यानी जो है पाली भाषा का लिखा हुआ जो त्रिपिटक था, जब अशोक ने अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को वहां बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए भेजा था,
तब उन लोग वहां पर ले गए थे और फिर उसी के आधार पर इन लोगों ने फिर से त्रिपिटक को सिंहल भाषा में लिखा। अब देखिए इन तीनों पिटकों में सबसे पहला जो है वो सुत्त पिटक है। यह देखिए सबसे बड़ा और सर्वोच्च पिटक भी माना जाता है, यानी सबसे बड़ा और सबसे सर्वोच्च जो है ग्रंथ यही है। इसमें बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में संकलित किया गया, यानी महात्मा बुद्ध ने जो धार्मिक सिद्धांत बताए थे वो एक तरह से बातचीत यानी संवाद के रूप में इसमें वर्णित किया गया है। और वह संवाद किसके बीच में था? उनके शिष्य के बीच में, और उनका जो सबसे प्रिय शिष्य था वो आनंद था। इसमें देखिए पंच स्कंधवाद एवं द्वादश निदानों का वर्णन किया गया है। यह पिटक देखिए 5 निकायों में विभक्त है, जिसमें दीघ निकाय, मध्यम निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय प्रमुख है। प्रथम 4 निकायों में बुद्ध के उपदेश वार्तालाप शैली में लिखे गए। इसके बाद देखिए विनय पिटक है। विनय पिटक में देखिए बौद्ध संघ की स्थापना एवं संघ के नियमों की विवेचना की गई है, यानी जब महात्मा बुद्ध के द्वारा बौद्ध संघ की स्थापना की गई थी और उस बौद्ध संघ के कुछ नियम होते थे तो उसका वर्णन किया गया है, और विभिन्न प्रकार के बौद्ध संघों की स्थापना किस प्रकार से की गई थी और उनकी स्थापना के लिए क्या क्या चीजें जरूरी होती थी, इन सारी चीजों का वर्णन इसमें किया गया है। और संभवतः स्कंधक विनय का भाग या पाली में इसका दूसरा नाम था, यानी जो है इसी का विनय पिटक का ही यह दूसरा नाम था, यानी इसको विनय पिटक के आगे की बातों का वर्णन इसमें किया गया है और इसको भी पाली भाषा में ही लिखा गया है। विनय पिटक में महावीर एवं बुद्ध को समकालीन बताया गया है और शवरा सवर की कथा भी इसमें वर्णित की गई है। इसके अलावा देखिए विभंग एवं स्कंदक विनय पिटक के 2 मुख्य भाग हैं। सुत्त विभंग में पातिमोक्ष के नियमों पर भाष्य प्रस्तुत किए गए हैं और महाविभंग में बौद्ध भिक्षुओं तथा भिक्षुणियों के बारे में जो चीजें निषेध की गई हैं, जिन चीजों पर रोक लगाई गई है, उन सब चीजों का वर्णन है। खंडका में संघीय जीवन संबंधी विधि निषेधों का विस्तृत वर्णन किया गया है और यह जो खंडका है उसके 2 भाग हैं, जिसको महाबग्ग एवं चुल्लबग्ग के नाम से जाना जाता है। प्रथम गृहस्थ पुरुषों के लिए है एवं दूसरी जो है गृहस्थ स्त्रियों के लिए है, यानी इसमें जो महाबग्ग है वो पुरुषों के लिए है और जो चुल्लबग्ग है वो स्त्रियों के लिए है। विभंग को तिब्बत में प्रातिमोक्ष भाष के नाम से पुकारा जाता है और चुल्लबग्ग में पहली एवं दूसरी बौद्ध संगीति तथा भिक्षुणी संघ की स्थापना का उल्लेख किया गया, यानी बौद्ध ग्रंथों में चुल्लबग्ग नामक जो शाखा थी उसी में जो है बौद्ध संगीतियों का वर्णन किया गया है। इसी में देखिए स्त्री रोग एवं औषधियों का भी विस्तृत विवरण किया गया है। अब देखिए हम लोग आते हैं अभिधम्म पिटक में। अभिधम्म पिटक देखिए प्रश्नोत्तर रूप में है, यानी वो दोनों जो है संवाद में रूप में यानी बातचीत के रूप में है और यह प्रश्नोत्तर के रूप में। इस पिटक में बौद्ध धर्म का दार्शनिक पक्ष उद्घाटित किया गया है। इसके संकलनकर्ता मोगलीपुत्र तिस हैं। मोगलीपुत्र तिस जो है हीनयानी थे और उन्होंने पाटलिपुत्र की तृतीय बौद्ध संगीति में कथा वस्तु का लेखन किया था। अभिधम्म पिटक में सबसे पहली बार संस्कृत भाषा का प्रयोग मिलता है, यानी इसके पहले के जो 2 ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे और इस ग्रंथ को संस्कृत भाषा में लिखा गया। अभिधम्म पिटक में देखिए कुल 7 ग्रंथ सम्मिलित हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कथावस्तु है। उसके बाद अब देखिए जो है जैन साहित्य। जैन साहित्यों में देखिए 2 साहित्य बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, जिसमें जो है कुछ जैनों से संबंधित पुराण हैं और उसके बाद कुछ और महत्वपूर्ण रचनाएं हैं। देखिए जैन साहित्य को जो है आगम या सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। प्रारंभिक जैन ग्रंथ जो है अर्धमागधी भाषा में लिखे गए थे, यानी जो बौद्ध ग्रंथ थे वो पाली भाषा में लिखे गए थे
और जो जैन ग्रंथ थे वो अर्धमागधी भाषा में लिखे गए, यानी दोनों ही भाषा जो है वर्तमान बिहार राज्य की ही भाषा थी उस समय, और इनकी रचना भी उसी भाषाओं में हुई थी। द्वितीय जैन संगीति में ही आगम यानी जैन ग्रंथों को लिपिबद्ध किया गया था। जैनियों की प्राचीनतम रचना पुब्बो यानी अर्धमागधी में है, जिनके रचनाकार महावीर को ही बताया जाता है, यानी कहा जाता है कि जैनियों की जो प्राचीनतम रचना थी वो महावीर के द्वारा ही रचित की गई थी, और वह भी अर्धमागधी में ही लिखी गई। देखिए, ये लोग कहा जाता है कि 14 लोग थे, यानी जैन तीर्थंकर को इसमें 14 बताया गया है, और इनको वल्लभी 513-526 ईस्वी की द्वितीय संगति में घटाकर 12 कर दिया गया। यानी शुरू में बताया गया था कि ये लोग 14 थे और बाद में इसको घटाकर 12 कर दिया गया है। अब देखिए, जैसे हमारे हिंदू धर्म में पुराण होते हैं, उसी प्रकार से जैन ग्रंथों में भी विभिन्न प्रकार के पुराणों का वर्णन किया गया है, और यह पुराण जैन साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। देखिए, जैन साहित्य में पुराण का महत्वपूर्ण स्थान है, जिनको चरित के नाम से पुकारा जाता है। ये देखिए, प्राकृत, संस्कृत एवं अपभ्रंश भाषाओं में लिखे गए हैं। इन पुराणों में देखिए पद्म पुराण, हरिवंश पुराण, आदि पुराण एवं कालिका पुराण प्रमुख हैं। 8वीं शताब्दी की रचना हरिवंश पुराण में महाभारत की कथाओं का जैन रूपांतरण किया गया है। इसके अलावा देखिए, जिनसेन और गुणभद्र द्वारा 9वीं शताब्दी में त्रितष्ठी लक्षणा महापुराण की रचना की गई। उसके बाद देखिए, 9वीं शताब्दी में आदि पुराण में पहले जैन तीर्थंकर ऋषभ देव के बारे में लिखा गया, उनकी जीवनी को लिखा गया। उसके बाद देखिए, जिनसेन एवं गुणभद्र ने आदि पुराण में ब्राह्मण संस्कारों की सूची जैन संदर्भ में दी है। उसके बाद देखिए, जो आदि पुराण है वह निर्देश भी देता है कि शूद्रों को भिक्षु बनने से रोका जाए तथा उन्हें कुछ उच्च स्तरीय धार्मिक व्यवहारों से निषिद्ध रखा जाए। इसके बाद देखिए, पुराणों के बाद इनका जो महत्वपूर्ण ग्रंथ है वो भगवती सूत्र है। इसके लेखक के बारे में अभी तक इतिहासकारों को पता नहीं लग पाया है कि किसने इसको लिखा था। इस रचना में तीर्थंकरों की जीवनियां दी गई हैं, और इसी में 16 महाजनपदों का भी उल्लेख किया गया है। यानी हम लोग जो 16 महाजनपदों के बारे में अध्ययन करते हैं, तो उन 16 महाजनपदों का वर्णन इसी में किया गया। इस पुस्तक में महावीर स्वामी को अपने प्रिय शिष्य इंदुभूति के साथ वार्तालाप के माध्यम से जैन सिद्धांतों का प्रतिपादन करते हुए वर्णित किया गया। जैसे देखिए, सुत्त पिटक में महात्मा बुद्ध और आनंद के वार्तालाप संवाद के रूप में उसको रचित किया गया था, तो उसी प्रकार से इसको भी महावीर स्वामी और उनके शिष्य इंदुभूति के बीच में जो वार्तालाप के रूप में इसको रचित किया गया है। इसमें देखिए, आजीवक, मक्खली गोसाल तथा स्वर्ग नरक का विशद रूप से वर्णन किया गया है। यानी इसमें जो आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मक्खली गोसाल थे उनका भी वर्णन किया गया है, और स्वर्ग नरक के बारे में भी विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है। इसके बाद देखिए, अगली जो जैनियों की रचना थी वह भद्रबाहु चरित है, और इसके लेखक रत्ननंदी थे। इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत में गमन का वर्णन किया गया। जैसा देखिए, हम लोग पढ़ते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है दक्षिण भारत में चला गया था श्रवणबेलागोला में, और वहां पर उसने सल्लेखना प्रथा के द्वारा अपना प्राण त्याग दिया था। तो कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा गया है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य जब दक्षिण भारत में गया था तो भद्रबाहु नामक जैन संत के साथ गया था। तो इसका वर्णन इसी पुस्तक में किया गया है। उसके बाद देखिए, अगली जो रचना है जैनियों की कल्पसूत्र है, और इसके लेखक स्वयं भद्रबाहु थे। इन्होंने इस ग्रंथ की रचना चंद्रगुप्त मौर्य के काल में की थी। इसके अलावा देखिए, जैन धर्म का जो प्रारंभिक इतिहास है वह कल्पसूत्र से ही ज्ञात होता है। यानी जैन धर्म के बारे में सबसे पहले अगर पता चलता है तो इसी पुस्तक के द्वारा पता चलता है। कालांतर में वल्लभी के मैत्रक वंशी शासक ध्रुवसेन के काल में संस्कृत में कल्पसूत्र नाम से ही एक दूसरी पुस्तक की रचना हुई, और उस पुस्तक में इसके बाद की बातों का वर्णन किया गया है। भद्रबाहु जैन भाष्य ग्रंथ निर्युक्ति के भी लेखक थे। यानी भद्रबाहु ने कल्पसूत्र भी लिखा था और जैन ग्रंथ निर्युक्ति की भी रचना उन्होंने
की थी। तो देखिए इस प्रकार आज की क्लास में हम लोग देखिए कुछ और भी महत्वपूर्ण जो प्राचीन इतिहास की रचनाएं थी उसका अध्ययन किया। अब इसके बाद देखिए हम लोग जो है मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे, यानी आगे की क्लास में आप लोगों के सामने जब मैं इतिहास की क्लास लेकर आऊंगा तो उसमें हम लोग मध्यकालीन भारत का अध्ययन करेंगे, और जिसमें सबसे पहले मैं एकदम शुरुआत से यानी इस्लाम धर्म की स्थापना कैसे हुई उससे शुरू करेंगे और फिर धीरे धीरे क्रमवाइज उसके आगे बढ़ेंगे। तो आज की क्लास में इन सारी चीजों को यहीं तक रखा जाए, और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने इन सारी चीजों को अच्छे तरीके से समझा होगा और इसका नोट्स भी बनाया होगा। तो आप लोगों ने मेरी इस क्लास में अपने आप को इतने देर तक बनाए रखा, इसके लिए भी आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू।